यह कार्य सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर शिरकत की और इसके साथ ही यहां पर लगी प्रदर्शनी में लोगों से मुलाकात की। प्रदर्शनी में हथकरघा के द्वारा लगाए गए उत्पादों की उन्होंने जमकर सराहना की। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना था कि खादी का देश की आज़ादी में एक बड़ा महत्व था। इसके साथ ही उन्होंने तमाम ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने बुनकर कार्य को कर ऐसा कुछ न कुछ हासिल किया है, जिसके बाद अब उनकी जमकर प्रशंसा भी हो रही है और उन्होंने अपनी आमदनी का जरिया भी बना रखा है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लाभार्थियों को लोक भवन में सम्मानित किया। सम्मानित करने के साथ ही उन्होंने विपक्ष की सरकार पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कह दिया कि बुनकर समाज या हथकरघा समाज का कार्य करने वाले लोगों को वर्ष 2017 के पहले लाइट नहीं मिलती थी। उन्होंने एक बड़ा तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि महिला जिस कार्यों से सबसे ज्यादा जुड़ी हो उनको सुरक्षा का माहौल नहीं मिलता था, सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उचित नहीं थी। यह कार्य सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है उन्होंने एक भय मुक्त वातावरण दिया है और इसकी पुष्टि यहाँ पर जो भी लाभार्थी थे, महिलाएं थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले हमें बिजली की साफ व्यवस्था नहीं मिलती थी, जिस कारण से उनका उद्योग प्रभावित होता था, उनकी आमदनी प्रभावित होती थी। हम आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित। टांडा जिले की अगर बात करें तो पहले देखा जाता था कि वहाँ पर सड़कों पर भय रहता था, बिजली की समस्या रहती थी, कई घंटे बिजली नहीं आती। अब टांडा कितना बदल चुका है सरकार में। बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है, लेकिन इधर जब से माननीय योगी जी आए हैं लाइट भरपूर रहती है, 22 घंटा तो कंटिन्यू रहती है और जो भय का वातावरण था वो अब एकदम नष्ट नाबूद हो गया। ऐसे भय पैदा करने वाले लोग बच्चे ही नहीं। आयशा जी, कभी सोचा था कि स्टॉल बनाने के लिए भी आपको सम्मान मिलेगा? हाँ, सोचा रहे, बना तो रहे हैं बहुत दिन से। मतलब इसकी सरकार में सोचा था मिलेगा तो मिला। कैसे महसूस कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर? ये अच्छे हैं, ठीक भी है। ये मिला कब सरकार और अरे बहुत बचपन से सब स्टॉल का काम कर रही थी। योगी जी ने कहा कि पहले की जब सरकार थी तब इतनी व्यवस्था नहीं मिलती थी। हाँ, तब नहीं थी, आज मिल रही व्यवस्था। हाँ व्यवस्था मिल रही है। कहाँ से हैं? हम बाराबंकी जिले से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर एक बड़ा तंज कसा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, 5 बजे जिम जाता था और 7 बजे के बाद महफिल जम जाती थी, जिससे उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाता था। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में एक तरीके से तंज कसा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों के और बुनकर समाज की जमकर प्रशंसा की। और इसके साथ ही अगर बात करें तो हथकरघा विभाग को, हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तरीके के MOU भी साइन किए गए हैं, जिससे ये हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का बनाया हुआ उत्पाद
विदेशों में भी अपनी धमक जमाएगा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको उनकी प्रतिष्ठा में बोलना चाहूँगी कि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे आर्टिसंस हैं, इनको यूपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कर रही है, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनकी ब्रांडिंग के लिए। और जो हमारे पीएम मोदी जी का जो विजन है हमारे विकसित भारत की तरफ, और इसको ब्रांड करके हमें एक्सपोर्ट रेडी बनाना है हमारे हैंडलूम क्लस्टर को। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल इफेक्ट काम कर रही है और हमारा यही फोकस है कि ये कैसे क्लस्टर्स को हम डिज़ाइन लेवल से, मार्केटिंग लेवल से, ब्रांडिंग लेवल से, उनकी जो व्यवस्था है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनको ESG रेडी करते हुए इनको ग्लोबल मार्केट एक्सेस दे, इनको फंडिंग दिलवाए, ताकि हमारा ये जो हैंडलूम क्लस्टर है ये ग्रो हो पाए। ये हमारी कोशिश है ऑन द हैंडलूम डे टू डे। नेहा गुप्ता, इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।